नमस्कार दोस्तों। शनिवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी विदेश से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए भारत मंडपम में पहुंच चुके हैं। और वहां पर स्थित जो कोणार्क चक्र बना हुआ है उसी उसी मंच पर खड़े होकर पीएम मोदी अब G20 के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसकी स्वागत किए। तो ये जो कोणार्क चक्र है ये चर्चा में तब आ गया जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलते हुए कोणार्क चक्र की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में बताएं, तब ये चर्चा का विषय और भी तेजी से बन गया। तो आइए जानते हैं जो कोणार्क का चक्र है ये चर्चा का विषय क्यों बन गया और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। ये चक्र कलिंग में बना हुआ है। कलिंग आज का जो उड़ीसा है पहले उसे कलिंग कहा जाता था, में बना कोणार्क का सूर्य मंदिर में बना हुआ है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा लालुंगला नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में इसे बनवाया गया था। नरसिंहदेव प्रथम का शासनकाल 1238 से 1264 तक तक था। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा में समुद्र के किनारे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर बनाया, उन्हें सन टेम्पल बनाया। कहाँ पर बनाया था? कोणार्क, जो उड़ीसा के तट के पास कोणार्क में सन टेम्पल इन्होंने बनवाया था। किसने? नरसिंहदेव प्रथम। इस मंदिर को हिंदू स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरणों में गिना जाता है। इस मंदिर को जो हिंदू स्थापत्य कला है उसके बेहतरीन एक उदाहरण या नमूनों के रूप में इन्हें गिना जाता है। ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है इसमें मुख्य द्वार, यहाँ पर देखिए एक इसका है मुख्य द्वार है, फिर उसके बाद मुख्य द्वार से जुड़ा मंदिर है, प्रार्थना स्थल है, एक अलग नृत्य स्थल है। इस मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रार्थना स्थल है। उसके बाद एक नृत्य स्थल भी है जहाँ पर लोग डांस करते हैं। मंदिर का जो प्रार्थना स्थल है, ध्यान रखिएगा, जो मंदिर का प्रार्थना स्थल है दरअसल एक रथ की शक्ल में है। देखिए ध्यान रखिए, ये एक रथ की शक्ल में बना हुआ है जिसके बाहरी हिस्से में 12 पहिए लगे हुए। देखिए यहाँ पर जो पहिया लगा है जिसके बाहरी हिस्से में कह रहा है कि 12 पहिए इसमें, ये रथ के शक्ल में बना हुआ है प्रार्थना स्थल। इसके बाहरी हिस्से में पहिए लगे हुए हैं। कितने पहिए लगे हुए हैं? 12 पहिए लगे हुए। इन्हीं पहियों को बोला गया है चक्र, इन्हीं पहियों को कोणार्क चक्र बोला जाता है। इसी कोणार्क चक्र को जो G20 का मंच बनाया गया है उस पर सजाया गया है। इस कोणार्क चक्र का ये सूर्य के रथ का प्रतीक है जिससे 7 घोड़े खींचते हैं। ये सूर्य के रथ का प्रतीक भी है, इससे 7 घोड़े खींचते हैं। हालांकि और भी घोड़े की जो तस्वीर है टूट चुकी है, सिर्फ एक ही घोड़ा इसमें दिखाई देता है कि एक घोड़ा इसमें बरकरार बचा हुआ है। इसे यह मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। 19वीं सदी में मंदिर के मुख्य हाल को गिरने से बचाने के लिए उस वक्त के जो ब्रितानी शासक थे, उस वक्त के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय चल रही थी, रेत और पत्थर से इसे भर दी थी। रेत और पत्थर से इस मंदिर को बच गए थे कि ताकि यह गिर न सके, ये जो विरासत है बची रहे। वहीं 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर के भीतर रेत और पत्थर को निकालने का भी फैसला किया कि 2022 से जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का, वो बोला कि जो रेत और पत्थर इसमें भरा हुआ है उसे निकाला जाएगा और इसे संरक्षण किया जाएगा। इस हेरिटेज को पर्यटन के लिए और भी अच्छे से विकसित किया जाएगा। ये चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, यहाँ की सभ्यता और स्थापत्य कला को दर्शाता है। ये जो चक्र है यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान को दर्शाता है। माना जाता है कोणार्क चक्र के घूमने की तुलना काल चक्र से की गई है कि जैसे कोणार्क चक्र घूमता है वैसे काल चक्र भी घूमता है। जैसे काल चक्र होता है वैसे चक्र, जो कोणार्क चक्र ये भी घूमता रहता है, की गई है। और इसे आगे बढ़ने और बदलाव के रूप में देखा गया कि ये परिवर्तन की निशानी है कि जीवन और जो समय होता है वो परिवर्तित होता है। इस चक्र को दिखाने के लिए कोणार्क चक्र इसमें बनाया गया था। तो ये था इसके इतिहास के बारे में, कोणार्क चक्र के बारे में। यदि आपको जानकारी का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।